ये भी देखो बुजुर्गों का ज़र्फ। कोई दूसरा होता तो नाक चढ़ा के कहते, उनको तो बस यही है या पता नहीं और क्या कह जाते, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। अहले फज़ल के मर्तबे अहले फज़ल जानते हैं, वरना पिद्दी और पिद्दी का शोरबा मामले तो अलग ही होते हैं। हर इंसान में लोग नक्स निकालते हैं, बल्कि लोगों को इंसानों में क्या, अब तो लोगों को इमाम आली मकाम में भी नक्स निकालने का जो है वो भूत सवार हुआ है। लोग तो लोग हैं फिर, लेकिन वो तबाह भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं। अल्लाह अकबर। जब हुजूर मुहद्दिस आज़म के सामने ये बात रखी गई कि मुफ्ती आज़म ने चाय नहीं पी, तो हुजूर मुहद्दिस आज़मीन ने कप की तरफ हाथ बढ़ा के मुस्कुरा के फरमाया, उसको लिया और एक चुस्की ली, उठा करके पिया, चुस्की ली, और फिर वो लोगों को बताया वो उनका तकवा था, ये उन्हीं का फतवा है। हुजूर मुफ्ती आज़म उन असलाफ में से थे, उन बुजुर्गों में से थे। बहुत बारीक चीजों पर जहां लोगों की नजर नहीं जाती, वहां हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह की निगाह जाया करती थी। यही मुंबई की सरजमीन है। मुंबई की सरजमीन पर सरकार मुफ्ती आज़म एक मकान में तशरीफ लाए। हम लोग भी जो वो लोगों की मेहरबानियों से दौरे करते हैं, हालांकि हम लोग हैं इस काबिल नहीं, लेकिन अब लोग बुलाते हैं तो चले जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म भी दौरे पे तशरीफ लाए, एक सेठ साहब के घर में क़याम किया। शायद आप के लिए ये अहमियत का वाकया ना हो, लेकिन ये उलमा मशाइख के लिए बहुत अहमियत का वाकया है। आपने देखा कि जो हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन लगा होता है, जिसमें लोग हाथ धोते हैं, उसमें जो नल था उससे पानी के कतरे टपक रहे थे। वॉश बेसिन से के नल से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुजूर मुफ्ती आज़म ने सेठ साहब को बुलाएगा, इधर आओ, ये तुम्हारे घर में हराम काम हो रहा है। हमारे घरों में भी नल, मस्जिदों के अंदर भी, और इसी तरीके से स्कूलों में, मदरसों में नल पुराने होते हैं तो उससे पानी टपकने लगता है। कौन लोग तवज्जो करता है? पानी की अहमियत किसको? कतरे कतरे टपकता है, कौन अहमियत देता है? हुजूर मुफ्ती आज़म, वो मर्द कलंदर का नाम है, यहां से आप उनको समझे मुफ्ती आज़म कौन है। ये नहीं सिर्फ कि वो आला हजरत के बेटे थे, वो आला हजरत के बेटे थे, मगर वो खुद इतने आला थे कि अगर उनके किरदार को लोग देखने जाए तो लोगों की टोपियां गिर जाएं, लेकिन मकाम मुफ्ती आज़म की बुलंदी नजर न आए। हुजूर मुफ्ती आज़म ने उस सेठ साहब को, जिसके घर में क़याम पजीर थे, हालांकि सेठ मुरीदों को कौन टोकने की कोशिश करता है, इसलिए कि दोबारा ना बुलाएंगे तो रुकेंगे कहां? वही मुंबई जैसे इलाके में। यहां तो जब वो आज जब वो हालात रुकने के लोगों के लिए मुश्किल होते हैं, तो ये तो आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले की बात हो रही। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तेरे घर में हराम काम हो रहा है, ये जो पानी टपक रहा है ना, इसराफ है, और इसराफ इस्लाम में हराम है। ये पानी के कतरे टपक रहे हैं, ये नल दुरुस्त करना। उसने कहा जी हुजूर कर लेंगे, और उसके बाद हज़रत चले गए। आई गई बात हो गई। दोबारा मुफ्ती आज़म ने फिर तशरीफ लाए। जब आए तो फिर वही हाल। फरमाया मैंने तुझे कहा था ना कि ये नल दुरुस्त करना, ये पानी के कतरे टपक रहे, हराम है, इसराफ हराम है, पानी ऐसे जाया नहीं कर सकते, नल दुरुस्त करो। जी हुजूर अब कर लेंगे। फिर उसने, आई गई बात हो गई, बात खत्म हो गई। फिर चले गए। कई दिनों के बाद जब वापस तशरीफ लाए, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फरमाया, सामान उठाओ, अब हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे। सामान उठाओ, अब हम यहाँ क़याम नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि जिस घर में हराम काम होता हो, उस घर में मुस्तफा रजा क़याम नहीं कर सकता। या तो नल दुरुस्त करो, या तो हम चले। और हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उससे नल दुरुस्त करवाया। ये हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तकवा था। हुजूर मुफ्ती